नमस्कार दर्शकों, इनोवेटिव, क्रिएटिव और पॉजिटिव आइडियाज के लिहाज से बांसवाड़ा जिले में एक समृद्ध श्रृंखला है शिक्षकों की। उन्हीं समृद्ध श्रृंखला में एक कड़ी है जो आज मेरे साथ हैं, भरत जी यादव। भरत जी इनोवेशन, क्रिएशन और पॉजिटिव आइडियाज के धनी शिक्षक हैं, कर्मयोगी शिक्षक हैं। पिछले दिनों RSCERT और डाइट घड़ी के माध्यम से मातृभाषा शिक्षण को लेकर के भरत जी ने अनुकरणीय, नजीर कहे जाने वाले, एक मिसाल कहे जाने वाला कार्य किया है। भरत जी से ही जानते हैं कि वो कार्य, उनका वो लेखन, उनका विषय वस्तु को लेकर के जो पुस्तक रचना है, उसका लाभ नौनिहालों को किस स्तर तक और किस संख्यात्मक रूप से मिलने वाला है। भरत जी, हमारे YouTube चैनल सचमुच प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। भरत जी, हमारे दर्शकों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, यहाँ तक कि प्रदेश के लाखों बच्चों को यह अवगत कराएं कि डाइट के माध्यम से आपने जो अंग्रेजी भाषा शिक्षण को लेकर के यहाँ की मातृभाषा में जो लेखन कार्य किया है, शिक्षण सामग्री का जो एक संकलन और लेखन किया है, वो किस स्तर पर इम्प्लीमेंट होने वाला है और उसका बच्चों को और शिक्षकों को कितना लाभ मिलने वाला है? सर, मैं पहले तो बता दूं कि मातृभाषा शिक्षण के लिए लेखन का कार्य जो हो रहा है वो ICERT एवं डाइट के निर्देशन में चल रहा है। ICERT के जो बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, उसके अधीन हमने तीनों सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए कार्य किया है। जो मातृभाषा में कार्य किया गया, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के अंग्रेजी विषय के कक्षा पहली और दूसरी के 10-10 पाठ जो शामिल है, उन दोनों विषयों के, दोनों कक्षाओं के है ना वागड़ी अनुवाद किया है और वागड़ी अनुवाद करके डाइट को प्रस्तुत किया है। और ये जो अनुवाद किया है भावी बालकों के लिए, ननिहालों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित होने वाला है। और यही पाठ डाइट के द्वारा एक पुस्तक तैयार की गई है जिसमें रमते खेलते ही को पुस्तक का नाम दिया गया है और पिछले दिनों इसका विमोचन भी किया गया है। और ये सारा कार्य जो मैंने और मेरी टीम ने डाइट प्राचार्य आदरणीय देवेंद्र जी पाटीदार सर एवं उप प्राचार्य JP सर के सानिध्य में हमने काम किया है और उनके सदैव मार्गदर्शन से हमने अच्छे से अच्छा करके दिया है। और आने वाले समय में बच्चों को काफी इसका लाभ मिलने वाला है और ये हमारे लिए उपलब्धि होगी। भरत जी, अंग्रेजी जैसे विषय की शिक्षण के लिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए विषय वस्तु वागड़ी भाषा में तैयार करना, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? क्योंकि अंग्रेजी से सीधा वागड़ी में अनुवाद। बिल्कुल सर, 2 भाषाओं से मतलब है ना, ये काम करना थोड़ा भिन्नता वाली भाषा है, तो उसके लिए थोड़ा सा परेशानी तो रहनी स्वाभाविक है सर। इसमें हमने मतलब पहले प्रथम राउंड में थोड़ा सा है ना समय दे करके काम किया है, क्योंकि हर एक शब्द वागड़ी का और अंग्रेजी से मैच करना थोड़े लिए हमारे लिए भी कठिनाई तो थी। लेकिन मेरी पूरी टीम ने, जो दक्ष टीम थी, उनके सहयोग से हमने सबने मिलकर के एक बहुत बढ़िया कक्षा फर्स्ट एवं सेकंड के 10-10 पाठों का बढ़िया इतना तैयार वागड़ी में तैयार किया है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होगा। और जब भी हमारा शिक्षक साथी इसको कक्षा में इसका उपयोग करेगा तो एक बच्चे आनंद और उत्साह के साथ उसका ज्ञानार्जन करेंगे और बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो अंग्रेजी से सीधी वागड़ी में जो आपने शिक्षण सामग्री तैयार की हो, मैं चाहूंगा कि आपकी बातें सुन करके हमारे अभिभावक, यहाँ तक कि हमारे नौनिहाल, हमारे शिक्षक भी बड़े कौतूहल में हैं, उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि अंग्रेजी में चलने वाला जो कंटेंट है उसको सीधा वागड़ी में कैसे किया होगा। तो हमारे दर्शकों को एक झलक हम बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए लॉयन एंड द माउस एक स्टोरी, ठीक है? तो जैसे उसका पहला सेंटेंस है द लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, इसको सीधे वागड़ी में कैसे किया आपने? तो हमने मतलब ये सीधा सीधा और इसको शुद्ध वागड़ी में ही ट्रांसलेट किया है। तो आप जो सेंटेंस बोले उसका एक भाग बोलने हो तो
ये इस प्रकार दिलचस्प रहेगा भरत जी, ये तो कक्षा शिक्षण में इस तरह का मातृभाषा में शिक्षण जो अंग्रेजी की कहानी है, जिसे सीधी अंग्रेजी में पढ़ते समय जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, वो थोड़ा असहज अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वागली से सीधी अंग्रेजी से सीधी वागली अनुदित आपकी ये शिक्षण सामग्री तो बड़ी रोचक और दिलचस्प रहेगी। का जो लेखन किया गया डाइट के माध्यम से, वो जो पुस्तक नए शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के हाथ में पहुंचेगी, तो उन्हें मातृभाषा में शिक्षण कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा? मातृभाषा में बात कराने के लिए विशेष करके शिक्षकों को जितने भी लोकल शब्द जो राजस्थानी वागड़ी के उनके विशेष कमांड रख करके उसके अनुरूपी कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा उससे भली भांति पहले से समझा हुआ है तो इस बात को विषय वस्तु को अच्छे से आसानी से समझ सकेगा। और हो सके जितना स्थानीय लोकल परिवेश के उदाहरण के द्वारा उस विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाए, ताकि बच्चा अच्छे से समझ आनंदपूर्वक कर सकेगा। तो भरत जी, एक बहुत बड़े मिशन तो आपने हाथ में लिया था, एक ऐसा अभियान जो बांसवाड़ा जिले के तो लाखों नौनिहालों के लिए वरदान साबित होने ही वाला है। जो बांसवाड़ा से बाहर के जिलों के लोग हैं, वागड़ी राजस्थानी का एक अहम हिस्सा है, तो उन्हें भी बड़ी दिलचस्पी रहेगी आपके द्वारा अंग्रेजी से अनुदित वागड़ी में शिक्षण सामग्री को न केवल खुद समझने की, अभी तो कक्षा में बच्चों को समझाने की। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सचमुच चैनल के साथ में जुड़ करके आपने एक बहुत उपयोगी, मैं इससे कहूंगा कि वरदान साबित होने वाले अभियान की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों, अभिभावकों, बच्चों, शिक्षकों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपकी सृजनशीलता, आपकी क्रियात्मकता, आपकी इनोवेटिव आइडियाज अपने आप में बहुत दुर्लभ होते हैं। आप आगे भी इस तरह का कार्य राजहित में, सरकार के हित में, विभाग के हित में, और सबसे ज्यादा तो दीवारों पर हम जो लिख रखते हैं ना, मेरा भगवान बालकों में है, उन भगवान रूपी बालकों के लिए वरदान साबित होते रहें, ऐसी आपके लिए शुभकामनाएं।